We go back to the United States, having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ईरान अमेरिका मुज़ाकरात फ्री कैन किसी मुआहदे तक ना पहुंच सके। फ्री कैन में से किसी ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान नहीं किया। मुज़ाकरात 21 घंटे जारी रहे। चाहते हैं ईरान यकीन दहानी कराए वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल नहीं की। हमने बेहतरीन और हतमी ऑफर दी है, देखते हैं ईरान इसे कबूल करता है या नहीं। हमने वाज़ेह कर दिया कि इन शराइत पर इत्तेफाक हो सकता है, किन पर नहीं। नायब अमरीकी सदर की इस्लामाबाद में मुख्तसर मीडिया ब्रीफिंग। जेडी वेंस ने कहा किसी मुआहदे पर ना पहुंचना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। हमने मुज़ाकरात में बहुत लचक का मुजाहरा किया। अब बॉल ईरान के कोर्ट में है। अमरीकी वतन वापस रवाना हो गया। मुज़ाकरात में मुतअद्दिद नकात पर इत्तफाक राय पर पहुंच गए थे। 2-3 अहम अमूर पर इत्तफाक के राय की वजह से मुआहदा न हो सका। सफारतकारी का रास्ता बंद नहीं हुआ। हमें अंदाजा था कि नशिस्त में किसी मुआहदे तक नहीं पहुंचा जा सकेगा। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई का कहना है मुज़ाकरात के दौरान आबनाए हुर्मुज़, जौहरी मामला, जंगी नुकसानात के अज़ाले, पाबंदियों का खात्मा और खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत हुई। एक और नुक्ता मसाइल और हालात की पेचीदगी थी। कुछ नए मौज़ूआत भी इन मुज़ाकरात में शामिल थे। हम सिफारती महाज पर अपने हकूक और मुफादात के हसूल की जिदोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान और खित्ते के दीगर दोस्तों से राब्तों और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। इस्माइल बकाई ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। कहा पाकिस्तान की मेज़बानी और बातचीत आगे बढ़ाने की काविशों पर शुक्रगुजार हैं। Along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. ईरान अमेरिका मुज़ाकरात 24 घंटे तक जारी रहे। दोनों मुल्कों के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर हुए। पाकिस्तान अमन के लिए सालसी और अपना किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद है अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में मुआवनत की। उम्मीद है दोनों मुल्क जंगबंदी की पासदारी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ब्रीफिंग। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए फ्री कैन इसी मस्बत जज्बे के साथ आगे बढ़ें। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का कामयाब इनेकाद पूरे खित्ते के लिए खुशहाली और अमन की नई उम्मीद है। हम के लिए पाकिस्तान के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर में पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया। पाकिस्तान आइंदा भी हम के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। मुज़ाकरात कभी भी एक दिन में नहीं होते, कामयाबी में कुछ वक्त लगता है। गवर्नर खलीफा खान फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ गुफ्तगू। साबिक वज़ीर इत्तलात और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का कहना है यकीन है मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में होगा। 40 साल की बदइत्मीनादी खत्म होने में कुछ वक्त लगेगा। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया है। To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. अमरीकी नायब सदर का मुज़ाकरात के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने बेहतरीन मेज़बानी और सालसी की। पाकिस्तानी क़यादत ने मुआहदे के लिए बहुत कोशिशें की हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की वतन वापसी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी अमरीकी नायब सदर को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। अमेरिका के हद से ज्यादा मुतालबात ने मुआहदे की राह में रुकावट डाली। अमेरिका ने वो सब कुछ मांगा जो वो जंग के दौरान हासिल नहीं कर सके थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी हकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफ का बाइस बनी।
मुआहदे पर न पहुंचने के बावजूद हुर्मुज़ की सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। आलमी बरादरी की नजरें इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर थीं। फ्री कैन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा पेनी वांग का कहना है जंगबंदी का तसलसल अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अमन को हर सूरत बरकरार रखा जाए। ईरान से मुआहदा होता है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी हो हम जंग जीत चुके हैं। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आबा हुर्मुज़ में बिछाई गई माइन को हटा दिया गया है। चीन ने ईरान को हथियार फराम किए तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नेटो के किरदार से मायूसी हुई। मुख्तलिफ ममालिक के खाली बहरी जहाज से लेने के लिए अमरीका का रुख कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मीडिया पर भी बरहम। कहा फेक न्यूज मीडिया अपने साख मुकम्मल तौर पर खो चुका है। फेक न्यूज मीडिया कहता है ईरान जंग जीत रहा है, उन्हें ट्रंप सिंड्रोम लाहक है। ईरानी फौज ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान पासरान इनकलाब का कहना है आबना हुर्मुज़ पर अब भी ईरान का कंट्रोल बरकरार है। आबना हुर्मुज़ से किसी भी बहरी जहाज के गुजरने की इजाज़त हमारे हाथ में है। बहरी जहाज़ों के गुजरने से मुतालिक फैसला ईरानी अफवाज करती हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया था आबना हुर्मुज़ से 2 अमरीकी बहरी जंगी जहाज गुजरे हैं। आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हटाने का आगाज कर दिया। अमरीकी बहरिया के मिसाइलों से लैस 2 डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं जो इस बात को यकीनी बनाएंगे ये आबी गुजरगाह महफूज रहे। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। ईरान अमेरिका जंगबंदी में किरदार पर भारत में सियासी हलचल। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। सीनियर रहनुमा जयराम रमेश का कहना है पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार ने नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। मोदी के नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार जैसी मुहिमात के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को अहम सिफारती किरदार अदा करने दिया। इस्राएली फौज की जनूबी लेबनान पर जाहिरिया जारी। 24 घंटों के दौरान ताज़ा हमलों में मजीद 97 अफराद जाँ बहक, 133 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का जवाबी बार। इस्राएली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमला। एक इस्राएली टैंक तबाह कर दिया। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इस्राएली हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक हो चुके, 6436 अफराद जख्मी हुए। दूसरी तरफ इसराइल की गजा में भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जारी। अलबुरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, 6 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नकासियाब के प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी नकासियाब के प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने की हिदायत। मानसून से कबल सेवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। वासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डीसिल्टिंग मुहिम का भी शुरू करने का आगाज। काजी अहमद में मामूली रंजिश ने 2 दोस्तों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक गुलाम हुसैन ने अजीम पर फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। दोनों लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। तहकीकात का अमल शुरू। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में पैराफोर्स के एहलकारों का दुकान मुलाजिम पर तशद्दुद। बाकी की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। पैराफोर्स के 2 एहलकार एलसीडी शॉप पर रेड चेक करने गए। दुकान में लाइट बंद करने पर एहलकारों ने मुलाजिम पर तशद्दुद शुरू कर दिया। बालों से पकड़कर खींचते रहे। PSL 11 में आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा। दोनों टीमें शाम 7 बजे कराची स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी। हैदराबाद ने गुज़िश्ता रोज कराची को हराकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल की। किंग्समैन ने 189 रन का हदफ 6 विकेटों पर आखिरी ओवर में हासिल किया। और भारत की लेजेंडरी गुलकारा आयशा भोसले 52 बरस की उम्र में चल बसी। भारतीय मीडिया के मुताबिक लेजेंड गुलकारा को गुज़श्ता रोज
सीने में इन्फेक्शन के बायस मुंबई के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आयशा भोसले का इंतकाल मुतअद्दिद अज़ा के काम छोड़ जाने के सबब हुआ।